वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का स्टडी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मेमोरी एंड ऐड आर दैट इज़ रजिस्टर, इनका डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडिशनल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next type of instructions are the additional data transfer and 16-bit arithmetic instruction। ठीक है, तो additional जो data transfer instruction है उसका हमें इस ग्रुप में स्टडी करना है, जो कि 16-bit arithmetic operation के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है डैड आर पी। ठीक है, सो म्यूमोनिक इज़ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, दैट इज़ डैड आर पी इज़ द रजिस्टर पेयर। सो ऑपरेशन, तो यहाँ पे आरपी में हम रजिस्टर पेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो एच एल है। सो एच एल प्लस आर पी इज इक्वल टू एच एल। सो दैट इज़ द ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सो ओनली ऑपकोड इज देयर। मशीन साइकिल्स 3 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑपकोड फेज, देन अल्गोरिदम एच एल, दैट इज एच एल प्लस आर पी। तो जो भी रजिस्टर पेयर होगा उसके कंटेंट एच एल रजिस्टर पेयर में ऐड होके वो सेव होगा एच एल रजिस्टर पेयर में। फ्लैग, ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड। एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्टर मेंशन किया है एज अ ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन। टी स्टेट, 10 टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, 4 फॉर द ऑपकोड फेज एंड देन 3 फॉर द दिस बी आई। Next is a description of this instruction is, so when this instruction is executed it will add the specified register pair to the HL pair। ठीक है, तो जो RP रजिस्टर पेयर है दैट कैन बी अ BC-D। ठीक है, तो उसके कंटेंट HL रजिस्टर पेयर के साथ ऐड होंगे। सो दिस इंस्ट्रक्शन ऐड द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर टू HL पेयर एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द HL पेयर। ठीक है, तो जैसे सपोज डी रजिस्टर है, ठीक है, तो डी रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो एच एल में ऐड होंगे प्लस एच एल एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द एच एल। सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एंड द रजिस्टर पेयर इज ऑल्सो 16-bit पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर पी यूज़ होगा रजिस्टर पेयर वो 16-bit रजिस्टर पेयर होगा। बी सी डी एच एल और स्टैक पॉइंटर इज यूज एज अ आर पी रजिस्टर पेयर। So only higher order register is to be specified for register pair within the instruction. So that is the description. Then we'll take one example. So your example is dat d. So let d is equal to 20h. तो d में 20h डेटा सेव है and e में 35h, h means hexadecimal and h is 80h and l is 45h. So by executing this DAD instruction, so the output will be stored into the, or result will be stored into the HL pair. So D is 2035, that is pair। ठीक है, तो ये पेयर में यूज़ होगा D, तो D में 20 है, E में 35, so it is 2035H, then HL is 8045, then these contents are added together and this result is stored into the HL register pair। So that is the execution of this DAD instruction। Then we'll take the next instruction, which is sub R, means sub means subtraction and R is the simply register। So this sub R instruction is used for the subtraction of 8-bit data। ठीक है, तो 8-bit numbers का subtraction के लिए हम यूज़ करेंगे sub R इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ किया था ऐड आर फॉर 8-bit एडिशन, सेम वे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए हम सब आर का यूज़ करेंगे। सो म्यूमोनिक इज़ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, दैट इज सब आर। ऑपरेशन ए मीन्स एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू ए माइनस आर, मीन्स एक डिजिट जो रहेगा एक्यूमुलेटर में सेव होगा, दूसरा डिजिट जो रहेगा वो रजिस्टर में सेव होगा एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए माइनस आर इज परफॉर्म एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। Number of bytes, it is a 1 byte instruction, means only opcode is there. Machine cycles, 1 machine cycle is required, which is opcode fetch. Algorithm, again a minus r, that is
ए, सो दैट्स वाई एरो इज टूवर्ड्स द एक्यूमुलेटर, क्योंकि जो रिजल्ट है सब्सट्रैक्शन का वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा यहाँ पे। फ्लैग, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर के जो सारे फ्लैग्स है वो मॉडिफाई होंगे। एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में एज ए ऑपरेंड रजिस्टर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। टी स्टेट, 4 टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस ऑपकोड फेचिंग। देन वी टेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। सो सब्सट्रैक्ट द रजिस्टर फ्रॉम द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे जो 2 नंबर से वो सब्सट्रैक्शन होगा, उसमें एक नंबर होगा एक्यूमुलेटर में, दूसरा रहेगा रजिस्टर में। So this instruction subtract the contents of specific register from the contents of accumulator and the result is stored into the accumulator, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो स्पेसिफिक रजिस्टर हम आर यहाँ पे डिनोट करेंगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट्स है उसको माइनस करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, एंड जो रिजल्ट रहेगा वो डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में सेव करेगा। So the register R can be any general purpose register like A, B, C, D and H and L. Then we take one example so that this instruction is clear to you. For that we write the instruction sub B. So let A is equal to 37H and B is equal to 40H, and the instruction sub B is executed. So B is equal to this 40 means we are writing this 40 into the binary form of 8 bit. So 4 is 0 1 0 0 and 0 is 4 times 0, ठीक है। Then we take the 2's complement of this b, ठीक है। तो हम 2's complement लेंगे। तो ऑलरेडी हमने डिजिटल में पढ़ा है कि 2's complement के लिए पहले हमें इसका 1's complement लेना पड़ेगा b का, ठीक है, एंड उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 1's complement में, ठीक है, एट द LSB साइड, एंड देन उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस b, ठीक है। तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट हमने जो फाइंड किया है वो 1 1 0 0 0 0 0 0 ऑफ दिस b, दैट इज़ 40H का। देन उसके बाद a इज़ 37, दैट इज़ 0 0 1 1 एंड 7 मीन्स 0 1 1 1। and the b is 1 1 0 0 and 4 times 0, that is the complement of this 40, ठीक है। that is 2's complement जो हमने लिया है, that is we have to subtract. then a is equal to that is 1 1 1 1 and 0 1 1 1, so that is the simply sub b instruction and the result is stored into the accumulator. तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्सट्रैक्शन हुआ है नंबर्स का, ठीक है, दैट इज़ a माइनस b, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड हमारा ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो चुका है, ठीक है। सो उस मेथड से यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है, दैट इज़ a माइनस b, जिसमें हमने जो नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फॉर्म किया एंड उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट इज़ a प्लस b। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सब m, दैट इज m इज द मेमोरी, ठीक है। सो इन दैट mnemonic is the instruction itself, that is sub m. Then operation a is equal to a minus m or a is equal to a minus hl. सो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट्स है एंड एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है, इसमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा एंड द रिजल्ट इज सेव इनटू द accumulator. So that is the operation. Then number of bytes, 1 byte instruction means only opcode is there. Machine cycles required are 2, one is for opcode fetch and second is for memory read. Algorithm a minus m is towards the a, means यहाँ पे accumulator and memory location के जो contents है उसका यहाँ पे subtraction perform होगा and जो result रहेगा subtraction का that can be a save into the accumulator. Flags, all flags are modified to reflect the status of subtraction. तो यहाँ पे सारे फ्लैग जो रहेंगे फ्लैग रजिस्टर के, दे आर मॉडिफाइड। एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस है ऑपरेंड का वो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे दिया है इनडायरेक्टली, सो दैट इज़ अ
indirect addressing mode is there. T states, total 7 T states are required, 4 for opcode fetch and 3 for the memory read. Then we'll take the description. So subtract the data in the memory from the accumulator. ठीक है, तो जो डेटा रहेगा मेमोरी में, ठीक है, तो वो सब्सट्रैक्ट होगा accumulator से and result will be saved into the accumulator. So this instruction will subtract the contents of memory location pointed by HL register pair from the contents of accumulator. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट होगा वो HL रजिस्टर पेयर से होगा, ठीक है, एंड जो कंटेंट्स होंगे एक्यूमुलेटर के वो सब्सट्रैक्ट होंगे यहाँ पे मेमोरी से, एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर एंड HL रजिस्टर पेयर इज यूज एज अ मेमोरी पॉइंटर. तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर जो यूज़ होगा वो मेमोरी के लोकेशन को पॉइंट करने के लिए यूज़ होगा. एंड ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. देन विल टेक द एग्जांपल सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू. सो एग्जांपल सब एम इज़ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जिस तरह से हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन में टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्सट्रैक्शन लिया था, सेम मेथड यहाँ पे यूज़ होगा टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन. ठीक है, तो इसमें हम डेटा अज्यूम करते हैं. लेटस ए इज इक्वल टू 50H, एक्यूमुलेटर में 50H सेव है. ठीक है, एंड जो HL रजिस्टर पेयर है जिसमें मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, उस मेमोरी एड्रेस पे एक नंबर या डेटा सेव होगा. उस डेटा एंड एक्यूमुलेटर के नंबर पे या डेटा पे हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. तो H में जो कंटेंट्स है वो C2H है एंड L में जो कंटेंट्स है वो 00H है. ठीक है, तो दोनों रजिस्टर्स एज अ पेयर वर्क करते हैं HL. सो जो टोटल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा वो होगा C200H एंड उस लोकेशन पे 20H नंबर सेव है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन होगा वो 20H एंड 50H के रिगार्डिंग होगा या बीच होगा. ठीक है, तो HL इज़ 0 0 1 0 4 टाइम्स 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 को एंड 0 को 8 बिट बाइनरी नंबर्स में यहाँ पे राइट अप कर लिया है. ठीक है, सो दैट इज़ 20. देन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेटा, देन हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ठीक है, सो द टूज कॉम्प्लीमेंट विल बी अ 1110 एंड it is a 4 times 0, that is the 2's complement of this number 20H. then A is 50H, तो हमने 50 को यहाँ पे 8 बिट फॉर्म में लिख लिया है बाइनरी कोड में, दैट इज़ 5 is 0101 इन 4 बिट एंड 0 is 4 times 0. ठीक है, उसके बाद जो हमने 2's complement लिया है सेकंड नंबर का, वी कैन राइट इट, दैट इज़ द 2's complement ऑफ डेटा ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जो कि 20H का 2's complement हमने यहाँ पे फॉर्म किया है. We can write it and we can add it by using the 2's complement method. So this 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, that is 1 plus 1. This summation is 0, carry is 1, 0 plus 1, result is 1. This 1 plus 1 is again summation 0 and carry is 1. ठीक है, तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इज सेव इनटू द एक्यूमुलेटर. सो द कैरी इज जनरेटेड, हेंस द माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी एज अ कैरी इज इक्वल टू 0. सो दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन मेथड के रूल्स है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिजिटल में स्टडी किया हुआ है. सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस sub m instruction. Next instruction is SBI data. So this I for the immediate addressing mode. Then we start with the mnemonic. Mnemonic means instruction itself, that is SBI data. Then operation, that is A is equal to A minus 8 minus carry. ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 बिट डेटा एंड जो कैरी जनरेट होगा, ठीक है, ये माइनस होगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर. दैट इज द ऑपरेशन. नंबर ऑफ बाइट्स 2 बाइट्स, फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड विल बी द 8 बिट डेटा. मशीन साइकिल, 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑपकोड फेच, सेकंड मेमोरी रीड. देन algorithm, the 8 bit data minus carry
that is stored into the this accumulator. So arrow is towards the accumulator. Flags, all flags are modified. एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एड्रेस दिया है इंस्ट्रक्शन में आफ्टर द ऑपकोड. टी स्टेट्स 7 टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, 4 फॉर ऑपकोड फेज एंड 3 फॉर memory read. Then we take the description. So this instruction subtract the immediate 8-bit data and borrow flag from the accumulator. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 8-bit डेटा एंड जो borrow flag होगा accumulator का. ठीक है, so this instruction subtract the 8-bit data given within the instruction. ठीक है, तो 8-bit डेटा यहाँ पे given रहेगा इंस्ट्रक्शन में एंड borrow flag from the contents of accumulator. एंड जो borrow flag होगा, ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेगा एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द accumulator. So for example SBI 4FH, ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल सब्सट्रैक्ट द 4F डेटा है, ठीक है, दैट इज 8-bit डेटा, इट इज इन 2 नंबर फॉर्म 4 एंड F. सो फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में जो सेव है वो 20H है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस डेटा 8-bit डेटा इज अ 4F एंड द कैरी इज CY is equal to 1. So after execution of this SBI 4F instruction, we get data is 4F, which is the 8-bit data. Carry is given as a 1, so we can add is, so 4F plus 1 that is 50H. ठीक है, तो जिसको हमने बाइनरी में यहाँ पे 8-bit फॉर्म में राइट अप कर लिया है. 5 मीन्स 0101 एंड 0 मीन्स 4 times 0. ठीक है, देन वी फॉर्म द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 50. ठीक है, जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो 1011 4 times 0 है. ठीक है, एंड इसमें हम ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो कि 20 है. ठीक है, सो जो 2 मीन्स 0010 एंड 0 मीन्स 4 times 0. ठीक है, तो 20 को भी हमने 8-bit बाइनरी नंबर्स में इसमें लिख लिया है यहाँ पे. ठीक है, देन वी कैन ऐड दिस 2 नंबर दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50. ठीक है, जिसमें हमने डेटा प्लस कैरी को ऐड किया है. कैरी यहाँ पे 1 दिया था. ठीक है, जो हमें नंबर मिला है वो 50H है. 50H का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिया है. ठीक है, एंड उस 2's कॉम्प्लीमेंट में एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. ठीक है, एंड नॉर्मल एडिशन के जो रूल्स है वो अप्लाई करके हमने यहाँ पे एडिशन यहाँ पे परफॉर्म किया है एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर विच इज D0H. so that is the accumulator is equal to D0H. that is the execution of this SBI instruction. Next instruction is the INR, that is INR means increment, R means register. तो इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर का एक इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, सो म्यूमोनिक इज द INR ऑपरेशन. R इज इक्वल टू R+1. तो जो भी रजिस्टर दिया रहेगा वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, दैट्स वाई वी ऐड +1. सो R+1 इज R. नंबर ऑफ बाइट्स, इट इज़ अ 1 byte इंस्ट्रक्शन. सो ओनली ऑपकोड इज देयर. मशीन साइकिल, 1 machine cycle is required only for opcode page. Algorithm is R+1 is towards the R. ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वो 1 से इंक्रीमेंट होगा +1 एंड इट इज़ द R. फ्लैग्स, एक्सपेक्ट कैरी फ्लैग, ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड. ठीक है, तो कैरी फ्लैग छोड़ के जो अदर फ्लैग्स है दे आर गेट मॉडिफाइड. एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्योंकि register directly mentioned किया as a operand in the instruction itself. So it is a register addressing mode. T state, 4 T states are required for opcode page. Then we'll take the description of this instruction. So this instruction will increment the specific register. जो specific register हम instruction में note करेंगे, ठीक है, तो उसको ये instruction increment करेगी +1 से. ठीक है, सो दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टर बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द सेम रजिस्टर. ठीक है, तो 1 से उस रजिस्टर को ये क्या करेगी, इंक्रीमेंट करेगा ये इंस्ट्रक्शन एंड उस रिजल्ट को स्टोर कर देगा सेम रजिस्टर में. सो द रजिस्टर आर कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर लाइक ABC, T, E, H और L. ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड एक्सपेक्ट द कैरी फ्लैग. वी टेक द एग्जाम्पल INR E. तो यहाँ पे E रजिस्टर मेंशन किया है. ठीक है, जो कि एक जनरल पर्पस रजिस्टर है.
8085 में, ठीक है। सो लेट ई इज इक्वल टू 2f, ई में जो नंबर सेव है वो 2f है जो कि 8 बिट डेटा है, एंड दिस इंस्ट्रक्शंस ई INR E इज एग्जीक्यूटेड, सो इट विल बी 2f प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं, ठीक है। सो 2f प्लस 1 दैट इज 30h, सो दिस 30h इज अगेन स्टोर्ड इनटू द दिस ई, ठीक है, मीन्स द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम रजिस्टर। तो जो रजिस्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया था वो ई रजिस्टर था, ठीक है। सो दिस 30h इज द न्यू वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर, सो दैट इज द INR E। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द DCR R, मीन्स DCR मीन्स डिक्रीमेंट। तो जिस तरह से हमने इंक्रीमेंट किया था +1 से, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा रजिस्टर बाय 1, दैट इज हम 1 यहाँ पे माइनस करेंगे रजिस्टर से। So we start with the mnemonic. Mnemonic is the instruction itself. So that is DCR R, operation R minus 1 is equal to R, ठीक है। तो जो रजिस्टर हम मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा, दैट इज -1, एंड द न्यू वैल्यू इज अगेन स्टोर्ड इनटू द सेम रजिस्टर। नंबर ऑफ बाइट्स 1 byte इंस्ट्रक्शन, ओनली ऑपकोड इज देयर। मशीन साइकिल 1 machine cycle is needed for only opcode fetch। algorithm R minus 1 towards the R flags, expect carry, all the flags are modified। addressing mode again register addressing mode, क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एज अ ऑपरेंड। T state 4 T states are required only for the opcode fetch। description this instruction decrement the specific register contents by 1, ठीक है। तो जो रजिस्टर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन में, उसके कंटेंट को 1 से यहाँ पे लेस कर देगा ये इंस्ट्रक्शन। सो दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट्स द रजिस्टर कंटेंट्स बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द सेम रजिस्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, दैट्स वाई वी राइट द DCR मीन्स डिक्रीमेंट द रजिस्टर बाय 1 and result is stored into the same register। so the R can be any general purpose register like A B C D E H or L, ठीक है। तो जो 6 रजिस्टर पेयर से जनरल पर्पस, उसमें से कोई भी रजिस्टर हम इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल DCR B, सो वैल्यू ऑफ B इज 2f, सो दिस इंस्ट्रक्शन DCR B इज एग्जीक्यूटेड, देन B इज 2f, ठीक है, B में 2f सेव है, सो दैट इज -1, ठीक है। so 2fh minus 1h, so it will be a 2eh, so that is the value of B register, ठीक है। तो यहाँ पे B-1 परफॉर्म होगा एंड द वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू द दैट इज रजिस्टर इटसेल्फ, so that is the execution of this DCR R instruction। so next instruction is INR M। तो जिस तरह से हमने इंक्रीमेंट रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे रजिस्टर मेंशन था, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन होगा एंड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए यूज़ करेंगे हम HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में क्या होगा, +1 से वो इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ INR M इंस्ट्रक्शन। सो वी स्टार्ट विद द म्यूमोनिक INR M इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज द म्यूमोनिक ऑपरेशन HL +1, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट होगा वो HL रजिस्टर से होगा, ठीक है। तो नेचुरली HL रजिस्टर पेयर इंक्रीमेंट होगा +1 से, ठीक है, एंड दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू द HL रजिस्टर पेयर। देन वी टेक द algorithm, so algorithm is M+1, that is HL +1 is towards the HL flags, all flags are modified except the carry flag। number of bytes 1 byte instruction, so only opcode is there। machine cycle 3 machine cycles are required, first opcode fetch, second memory read, third one is the memory write। addressing mode indirect addressing mode, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस है वो पॉइंट आउट किया है मेमोरी लोकेशन से, ठीक है, जो कि HL रजिस्टर पेयर में है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। T state 10 T states are required, 4 for opcode fetch, 3 for memory read, 3 for memory write।
description of this instruction is this instruction increments the contents of memory location content by 1। ठीक है, तो जो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स होंगे HL रजिस्टर पेयर में, ठीक है, तो उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा। सो दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय HL रजिस्टर पेयर बाय 1। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो HL रजिस्टर पेयर में होगा। ठीक है, तो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा एंड दैट रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक इनटू द सेम मेमोरी लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल INR M, सो हियर H इज इक्वल टू 20H एंड L इज इक्वल टू 02H। ठीक है, तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर यूज़ किया है, तो दोनों एड्रेस कंबाइन होंगे यहाँ पे 2002H। सो दैट इज़ 2002H, वहाँ पे 5 नंबर स्टोर्ड है। ठीक है, सो दैट इज़ 2002 इज़ 05H। ठीक है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे +1, सो 5 + 1 इज़ 6H। ठीक है, एंड दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू दिस मेमोरी लोकेशन जो कि है 2002। ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंक्रीमेंट M इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DCR M। ठीक है, तो जिस तरह से हमने DCR R का स्टडी किया था सेम वे से ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगा, बट इंस्टेड ऑफ द रजिस्टर गिवन हियर द मेमोरी लोकेशन इज गिवन एंड इट इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज INX RP। सो दिस RP इज द रजिस्टर पेयर। ठीक है, अगर रजिस्टर पेयर को अगर हमें इंक्रीमेंट करना है देन वी यूज द INX RP इंस्ट्रक्शन। सो द म्यूमोनिक इज INX RP। सो ऑपरेशन इज RP + 1 इज इक्वल टू RP। जो रजिस्टर पेयर हम मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन में उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द दैट रजिस्टर पेयर जो हमने मेंशन किया है। नंबर ऑफ बाइट्स 1 बाइट इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज only for opcode fetch। machine cycle 1 machine cycle is required only for the opcode fetching। algorithm RP + 1 is towards the RP। flags no flags are modified। addressing mode register addressing mode क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड डायरेक्टली रजिस्टर से मेंशन किया है। ठीक है, T states 6 states are required। then we'll take the description of this instruction। सो दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर बाय 1। जो स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर हम मेंशन करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में उसको 1 से क्या कर देगा +1 से इंक्रीमेंट कर देगा। दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इनटू द सेम रजिस्टर पेयर। जो भी रिजल्ट रहेगा वो सेम रजिस्टर पेयर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड RP इज़ द वैलिड रजिस्टर पेयर लाइक BC DE HL और SP। ठीक है, तो इन रजिस्टर पेयर में से कोई भी रजिस्टर पेयर हम मेंशन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में जिसको हमें इंक्रीमेंट करना है बाय 1। फॉर एग्जांपल INX D, तो D मीन्स यहाँ पे D रजिस्टर पेयर यूज़ होगा। ठीक है, सो लेट D इज इक्वल टू 06H एंड E इज इक्वल टू FFH। ठीक है, तो ये आपका 8 बिट डेटा है। ठीक है, दैट्स वाई 2 नंबर्स आर यूज। सो बाय एग्जीक्यूटिंग दिस INX D इंस्ट्रक्शन, सो D इज पेयर में यूज़ हो रहा है D, सो दैट्स वाई बोथ द एड्रेस आर कंबाइंड, दैट इज 06 एंड FFH इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन and we have added 1, that is 1H, so the new location will be a 0700H which is the D register। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मेमोरी लोकेशन है जो D रजिस्टर में पॉइंट किया था, ठीक है, तो उसको हमें 1 से इंक्रीमेंट कर दिया +1 एंड द न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू द दैट रजिस्टर इटसेल्फ जो कि है D। सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस INX D इंस्ट्रक्शन। तो जिस तरह से हमने अभी इंस्ट्रक्शन में इंक्रीमेंट किया सेम वे से यहाँ पे DCX RP इंस्ट्रक्शन है जो कि डिक्रीमेंट करेगा रजिस्टर पेयर को बाय -1। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का स्टडी करेंगे जिसमें हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम्स लेंगे। सो थैंक यू।